guys, thank you for watching me. I am Pranjal. Welcome back to another video in which we will talk about translation. तो इस मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये जो क्लास 12 का बायोलॉजी का चैप्टर है, इसके हमने बहुत से टॉपिक्स के वीडियोस ऑलरेडी इसी चैनल पर डाल के रखे हैं, जिसके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में होंगे। डीएनए स्ट्रक्चर, पैकेजिंग ऑफ डीएनए, हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट एंड सो ऑन। तो ये सारे वीडियोस के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, यू कैन गो एंड वॉच इट आउट। तो डीएनए से डीएनए जब बना था सेल डिवीजन के वक्त, उसका नाम था रेप्लिकेशन का प्रोसेस। और ये हम सब लोग जानते हैं कि हमारे बॉडी में किसी भी अगर प्रोटीन की ज़रूरत होती है तो वो प्रोटीन का जो कोड होता है वो डीएनए पे होता है। तो डीएनए पे जिसी भी पार्ट का, जिसी भी जीन का हमें प्रोटीन चाहिए, जो भी प्रोटीन चाहिए, उसका कोड जो भी पार्ट पे है डीएनए के, उसका ट्रांसक्रिप्शन होता है और एमआरएनए बनता है। एमआरएनए पे वो कोड होता है जिसका हमें प्रोटीन चाहिए। तो एमआरएनए का वो कोड रीड होता है और उससे अमीनो एसिड्स लाए जाते हैं। अमीनो एसिड की चेन बनती है, यानी कि पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है, जिसे हम बोलते हैं प्रोटीन। और ये प्रोसेस का नाम होता है ट्रांसलेशन। तो इसका वीडियो, रेप्लिकेशन का वीडियो हमारे चैनल पे है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ट्रांसक्रिप्शन का वीडियो है, ट्रांसलेशन का सोचा बना दूं। सो दिस इज द वीडियो ऑफ ट्रांसलेशन। वी विल लर्न अबाउट ट्रांसलेशन, जिसमें एमआरएनए से बनता है प्रोटीन, अमीनो एसिड की चेन बनती है। सो सपोज करो ये हमारा सेल है, इसमें ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में ट्रांसक्रिप्शन होता है, क्योंकि डीएनए जो होता है वो न्यूक्लियस में होता है, और तभी रेप्लिकेशन होता है उसका, वो भी न्यूक्लियस में होता है। और डीएनए से एमआरएनए बनता है, वो भी न्यूक्लियस में ही होता है। लेकिन जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है वो होगा साइटोप्लाज्म में। तो जो डीएनए है उससे जो एमआरएनए बना है सिंगल स्ट्रैंडेड, वो न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में ट्रैवल करता है। वो जब साइटोप्लाज्म में आ जाता है तो हमें सबको पता है कि साइटोप्लाज्म में होता है हमारा राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स के दो सब यूनिट्स होते हैं। ऊपर वाला जो होता है वो लार्जर सब यूनिट, और नीचे वाला जो होता है वो स्मॉलर सब यूनिट। और ये जो एमआरएनए होता है, जो न्यूक्लियस के बाहर आता है साइटोप्लाज्म में, वहाँ पर साइटोप्लाज्म में उसको राइबोसोम्स मिलते हैं। राइबोसोम तो जैसे चेयर है, मतलब एमआरएनए साहब आए और राइबोसोम ने उसको चेयर दी, बैठो। तो स्मॉलर सब यूनिट होती है चेयर। राइबोसोम के स्मॉलर सब यूनिट को ज्वाइन होता है हमारा एमआरएनए 5 प्राइम टू 3 प्राइम के डायरेक्शन में। और जैसे ही राइबोसोम के स्मॉलर सब यूनिट को ये एमआरएनए अटैच होता है, तभी ये दोनों सब यूनिट्स पास आ जाते हैं। तो ये एमआरएनए आ गया और राइबोसोम ने उसको बैठने के लिए चेयर भी दे दी। एमआरएनए राइबोसोम को भी अटैच हो चुका है, राइबोसोम के स्मॉलर सब यूनिट को, और राइबोसोम के दोनों सब यूनिट्स पास भी आ गए हैं। अभी हम सबको पता है कि जो एमआरएनए होता है उस पर न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं। तो जो राइबोसोम है उसके अंदर इस एमआरएनए के 6 न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, 6 नाइट्रोजनस बेसेस होंगे। और हम सबको पता है कि 3 नाइट्रोजनस बेस मतलब 1 कोडॉन, इसलिए यहाँ पर 2 कोडॉन्स होते हैं। 6 नाइट्रोजनस बेसेस और 2 कोडॉन्स राइबोसोम के अंदर होते हैं एमआरएनए के ऊपर। अभी ये जो एमआरएनए है ये राइबोसोम को अटैच हो चुका है। अभी ये आगे आगे सरकते जाएगा और वैसे वैसे हमारा प्रोटीन बनते जाएगा। लेट्स सी द मैकेनिज्म ऑफ दिस, हाउ इट इज। सपोज करो यहाँ पर है AUG और यहाँ पर है GUG, और ये पूरा हमारा बोर्ड जो है वो है साइटोप्लाज्म। और हम सब जानते हैं कि हम जो भी खाते हैं उसमें से जो भी न्यूट्रिएंट्स हमें मिलते हैं उससे अमीनो एसिड्स बनते हैं, और वो साइटोप्लाज्म में होते हैं, सेल के साइटोप्लाज्म में। तो सेल के साइटोप्लाज्म में हर बार यहाँ पर होता है अमीनो एसिड पूल। और ये जो लार्जर सब यूनिट है राइबोसोम का, वहाँ पर इधर होती है पेप्टिडिल साइट यानी P साइट, यहाँ पर होती है अमीनो एसिल साइट यानी A साइट, और इधर होती है एग्जिट साइट यानी E साइट। अभी यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है टीआरएनए की। अभी हमें टीआरएनए की ज़रूरत पड़ेगी, और फर्स्ट टीआरएनए जो होगा वो पेप्टिडिल साइट से जाएगा। फर्स्ट टीआरएनए पेप्टिडिल साइट से राइबोसोम के अंदर एंटर करेगा, राइबोसोम के लार्जर सब यूनिट में। और फिर बाद में जो भी टीआरएनए आने हो, पहले के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, सो ऑन, कितने भी, वो सारे A साइड से आएंगे। फिर P साइड से कोई नहीं आएगा, P साइड से सिर्फ पहला आएगा, P पहला, ओके, पेप्टिडिल साइट। और फिर दूसरा, तीसरा जो भी होगा पहले के बाद, वो सारे A साइड से आएंगे। अभी सपोज करो टीआरएनए जो है वो आया, ये टीआरएनए है, ये इसके अंदर एंटर हुआ, पहला टीआरएनए जो P साइड से एंटर हुआ। अभी वो ये कोड रीड करेगा। उसने रीड किया AUG, यानी कि यहाँ पर हमने टीआरएनए के स्ट्रक्चर में पढ़ा हुआ है कि टीआरएनए के यहाँ पर
नोडॉक होता है यानी एंटीकोडॉन। यहाँ पर जो होगा वो इसका कॉम्प्लीमेंट्री यानी UAC। अगर आपको कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स नहीं पता होंगे तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स है। एंड यस, कौन सा कोडॉन कौन से अमीनो एसिड को कोड करता है, जेनेटिक कोड, वो सारे 64 कोडॉन्स, जिसमें से 3 एंटी कोडॉन्स है जो कि हम नॉनसेंस कोडॉन्स बोलते हैं, और 61 जो है वो सेंस कोडॉन्स होते हैं। वो कौन सा अमीनो एसिड के लिए कोड करते हैं, कौन सा कोडॉन, वो सारे ट्रिक्स के साथ एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है, उसके भी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। यू कैन चेक इट आउट एंड लर्न दैट ट्रिक। अभी ये टीआरएनए ने ये एमआरएनए के ऊपर का कोड को रीड किया और उसका कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स को यहाँ पर ऐड किया, और अब ये टीआरएनए का होगा अमीनो एसिलेशन, जिसे हम बोलते हैं चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। मतलब ये टीआरएनए जब बाहर आएगा तब ये अमीनो एसिड के पूल से इसका अमीनो एसिड ले जाएगा जो कि है मिथियोनिन। तो ये मिथियोनिन को यहाँ से लेगा और फिर यहाँ पर जो है मिथियोनिन ऐड होगा। ये समझो हमारा पहला कोडॉन का पहला अमीनो एसिड हमें मिला मिथियोनिन। अभी जो दूसरा टीआरएनए होगा उसका भी अमीनो एसिलेशन होगा। अमीनो एसिलेशन मतलब जिसको अमीनो एसिड बाइंड होगा। जैसे इस टीआरएनए को यहाँ पर अमीनो एसिड बाइंड हुआ था पहला वाला, वैसे ये भी दूसरा अमीनो एसिलेशन होगा जहाँ पर दूसरा अमीनो एसिड बाइंड होगा, जिसे हम बोलेंगे चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। अभी ये जो दूसरा टीआरएनए यहाँ पर आया है, इसने ये वाला कोड रीड किया जो कि होगा CAC उसने रीड किया। उसने भी अमीनो एसिलेशन किया, उसने वो अमीनो एसिड लाया जो दूसरा है, वो दूसरा अमीनो एसिड उसने लाया, और इधर से फर्स्ट वाले टीआरएनए से ये अमीनो एसिड डिटैच होता है और जाकर यहाँ पर जुड़ता है। ये फर्स्ट वाला यहाँ से इधर जुड़ जाएगा, तो ये फर्स्ट सेकंड ऐसी ये चेन बन गई। अभी ये जो राइबोसोम है ये इस एमआरएनए पे आगे आगे होता जाएगा, आगे चलता जाएगा, जिसे हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन में एक एक कोडॉन आगे आगे ये राइबोसोम जाते रहता है। मतलब ये जो AUG वाला कोडॉन है ये बाहर आ जाएगा और ये राइबोसोम आगे सरक जाएगा। ये GUG वाला इधर आएगा और यहाँ पर जो होगा वो आगे का जो भी होगा, सपोज करो ACG, वो यहाँ पर आएगा। एक एक ही कोडॉन वो आगे आगे चलते जाएगा और अंदर राइबोसोम के अंदर 2 कोडॉन्स होंगे। अभी ये जो टीआरएनए है ये बाहर आ जाएगा और ये जो इधर वाला है ये इधर आ जाएगा और ये वाला जो है वो इधर आ गया। अभी ये 1 और 2 दो अमीनो एसिड की चेन है। ये जो थर्ड वाला कोडॉन है ये रीड होगा, फिर उसका अमीनो एसिड लाया जाएगा, जो ये अनदर टीआरएनए यहाँ पर आएगा और उसका अमीनो एसिड लाएगा, थर्ड वाला अमीनो एसिड। तो इधर से ये डिटैच हो जाता है और ये सेकंड और ये फर्स्ट ऐसा इधर जुड़ जाता है, इधर से डिटैच होकर। अभी सिमिलरली ये आगे आगे होते जाएगा, इधर वाला टीआरएनए इधर आएगा और ये ऐसी एक चेन हमारी प्रोटीन की, अमीनो एसिड की, जिसे हम पॉलीपेप्टाइड चेन बोलते हैं, वो बनती जाएगी। और जब ये अमीनो एसिड की पूरी चेन बन जाएगी तब वो प्रोटीन बन जाएगी, फिर वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाएगी, फिर गोल्जी बॉडीज में जाएंगी, उसका पैकेजिंग होगा और वो प्रोटीन रिलीज होगी, जो भी रिक्वायर्ड प्रोटीन है वो। रिमेंबर कि चार्जिंग ऑफ टीआरएनए में ATP एनर्जी यूज होती है। अगर हम ट्रांसलेशन की प्रोसेस के स्टेप्स देखने जाए तो इसके स्टेप्स होते हैं स्टेप 1 दैट इज द इनिशिएशन, जिसमें हम इनिशिएशन फैक्टर यूज होता है, जिसे मैंने IF यहाँ पर लिखा हुआ है। इनिशिएशन यानी वही जो पेप्टिडिल साइड से पहला वाला टीआरएनए एंटर हुआ, उसने रीड किया, अमीनो एसिड लाया, वो वाला इनिशिएशन। सेकेंडली यहाँ पर जो यूज हुआ वो था इलोंगेशन, जो ये इलोंगेट होते जा रही है चेन, जिसमें इलोंगेशन फैक्टर EF यूज होता है। देन स्टेप थर्ड इज टर्मिनेशन। टर्मिनेशन होता है जिसमें फैक्टर्स कौन से यूज होते हैं, तो R1 R2S, ये 3 फैक्टर्स यूज होते हैं टर्मिनेशन की प्रोसेस में। अभी हम पढ़ेंगे इस कंसेप्ट के बारे में, पॉलीराइबोसोम्स एंड जिससे हम बोलते हैं पॉलीसोम्स। तो सपोज करो हमें X नाम के प्रोटीन चाहिए, X प्रोटीन हमें चाहिए, फॉर एग्जाम्पल उसे सपोज करो कि वो X प्रोटीन है, वो हमें चाहिए 5 कॉपीज उसकी चाहिए। प्रोटीन एक ही है लेकिन उसकी हमें 5 कॉपीज चाहिए। तो हमारी बॉडी भी ना बहुत इकोनॉमिकली सब चीज़ों को यूज़ करती है, बहुत इकोनॉमिकली यूज़ करती है। वो 5 mRNA नहीं बनाएगी, उतनी एनर्जी वेस्ट नहीं करेगी, उतने बार टीआरएनए नहीं लगने देगी, बल्कि एक ही mRNA आएगा लेकिन उसको राइबोसोम्स 5 अटैच होंगे।
क्योंकि हमें 5 कॉपीज चाहिए ना, तो इसका एक प्रोटीन बनेगा, उसका एक, या फिर यहाँ पर 5 वाला, 4th वाला एक और 5th वाला एक, ऐसे 5 प्रोटीन्स की कॉपीज हमें मिल जाएगी एक ही mRNA से। क्योंकि mRNA क्यों एक है, बिकॉज एक ही तो प्रोटीन चाहिए, उसके 5 कॉपीज चाहिए, इसलिए 5 टाइम्स राइबोसोम अटैच होगा, लेकिन 5 टाइम्स mRNA बनेगा नहीं। एनर्जी सेव होगी, उतनी एनर्जी खर्च नहीं होगी, इसलिए एक ही mRNA पर जब यहाँ पर राइबोसोम्स एक से ज़्यादा है, पॉली, इसलिए उसका नाम है पॉलीराइबोसोम्स, या फिर हम उसी को बोलते हैं पॉलीजोम्स। सो ये टॉपिक तो यहीं पर ख़त्म होता है, ट्रांसलेशन वाला। अभी इसके बाद जो टॉपिक है लाइकोपेरॉन वगैरह, उसकी भी आगे वीडियोस आएंगी, और भी बहुत सारे टॉपिक्स की वीडियोस आएंगी। उसके लिए स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब टू द चैनल, सब्सक्राइब प्लीज़ कर देना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, मैंने डीएनए स्ट्रक्चर, पैकेजिंग ऑफ डीएनए और पता नहीं क्या क्या, हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, ये वो, पैकेजिंग ऑफ डीएनए, बहुत से ऐसे वीडियोस, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, सारे बहुत अच्छे से क्लियर कट कंसेप्ट वाली वीडियोस बना के रखी है, उसे आप ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको उसमें कोई भी दिक्कत ना आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड स्टे ट्यून्ड।